पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार ने कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब ये चर्चाएं भी शुरू हो गई कि आखिर इस मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार ने अपने पुराने लोगों पर भरोसा क्यों किया है, सिर्फ एक नए चेहरे को छोड़ करके। इसके पीछे की कहानी क्या है और इसके मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद क्या अंतर पड़ेगा। हालांकि एनडीए में इसका असर देखने को मिलने लगा, लेकिन अलग अलग दलों में भी इसके असर देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा कि नीतीश कुमार ने पाला बदला, उसके बाद से चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो या भारतीय जनता पार्टी हो, विधायकों में विद्रोही तेवर साफ देखने को मिले थे। आपको पता होगा कि सरकार कैसे बहुमत साबित करे, इसको लेकर के संशय की स्थिति बन गई थी। इस पूरी कहानी में अब एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने चाहे जिस कारण से ये फैसला लिए हो, लेकिन इस फैसले के बाद नीतीश कुमार पर एक बड़ा संकट गहराने लगा है कि जिस तरह से एनडीए में बड़ा विद्रोह हो गया है और पशुपति कुमार पारस ने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो बातें कही जा रही थी कि पशुपति कुमार पारस हर तरह से तैयार हैं, वो एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे। 12 घंटा पहले ये उनकी तरफ से बयान आए थे, कई उनके नेताओं ने बयान दिया था कि वो एनडीए में हैं और आगे एनडीए में भी रहेंगे। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले ऐसा लगता है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले थे। हालांकि सम्राट चौधरी ने भी ये बात कही कि अभी मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोगों को शामिल होना है, एक बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन ये सिर्फ लुभाने वाली या फिर फुसलाने वाली बात हो सकती है, क्योंकि 34 से 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें से 30 तो ऑलरेडी बन चुके हैं। लोकसभा का चुनाव सर पर है और इसको लेकर के एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा रिस्क लिया है, अपने विधायकों से ज़्यादा अपने विधान परिषद के सदस्यों पर भरोसा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात सामने आई है और वो है कि जनता दल यूनाइटेड ने अपने पुराने चेहरों पर भरोसा किया है। हालांकि महेश्वर हजारी की बात अगर हो रही है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो वो बहुत पुराने नेता हैं और उनको शामिल करके भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा रिस्क लिया है 2024 के चुनाव से पहले, क्योंकि विधायकों को उन्होंने मौका कम दिया है और विधान परिषद के सदस्यों पर ज़्यादा भरोसा किया है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें भी यादव समाज से सिर्फ एकमात्र इस मंत्रिमंडल में सदस्य का होना भी बहुत सारी बातों को कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। इसके अलावे आपको बता दें कि मुस्लिम समाज से भी सिर्फ एक ही मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो बड़ी पार्टी है, चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के खेमे में इस पूरी कहानी ने एक अलग तरह का माहौल पैदा किया है। नीतीश कुमार के बारे में कहा यह जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस ने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले खेल भंडोल कर दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले एनडीए में भगदड़ की शुरुआत हो चुकी है और पशुपति कुमार पारस ने एक तरह से मान लीजिए कि अब एनडीए को टाटा बाय बाय कह दिया है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 12 घंटे के बाद अगर सहानुभूतिपूर्ण या फिर सम्मानपूर्ण विचार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वो एनडीए का हिस्सा नहीं रह सकते, कोई फैसला ले सकते हैं। अब उनके बाद कहा यह जा रहा है कि पारस तो सिर्फ झांकी है, अभी और विकेट गिरना बाकी है। ये विकेट एनडीए से भी हैं और अलग अलग पार्टियों से भी हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा विद्रोह देखने को मिल सकता है और इसका फायदा उठाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पूरी तैयारी में बैठी हुई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बनी हुई है बिहार की हर छोटी बड़ी घटना पर, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।